करते हुए इस गोवाड़ी के खत्रीजों को नमन करते हुए मैं आप सब बाहर से पधारे हुए सभी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अलीराजपुर, रतलाम सभी क्रांतिकारियों को नमन, स्वागत, अभिनंदन करते हुए, क्योंकि मैं स्थानीय काकनवानी का होकर मैं डॉक्टर कमल सिंह डामोर जो हमेशा आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, वही बात हमको आज करना है। आज साथियों जो चिंतन शिविर जो रखा है, जो चिंता है हमको, उस चिंता का जो उसकी समस्या है उसको हमको कैसे हल करना है, इस हेतु आज हम यहाँ पे बैठे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जिस जमीन पर आप बैठे हैं वो जमीन नीलाम हो चुकी। ये पतरा, गोवाड़ी और रामपुरा के साथियों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम लोग आंदोलन कर चुके मेघनगर में। साथियों जहां पर आप बैठे हो, जिस जमीन पे बैठे हो, ये जमीन नीलाम हो चुकी है, इसकी बोली लग चुकी है, यहाँ पर खनिज निकलने वाला है। इसका विरोध के तौर पर हमने आंदोलन किया था मेघनगर में, वहां पर भी आप कुछ साथी आए होंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हमारे जो क्षेत्र में जो समस्या है वो समस्या लगातार बढ़ती जा रही। मैं आपको बारी बारी से गिनाऊंगा कि हमारे मेघनगर और थानला तहसील में कौन कौन सी समस्या लगातार बढ़ती जा रही। हमारी मेघनगर तहसील में पिपला से लेकर देमारा तक, गुजरात बाउंड्री तक 1400 हेक्टेयर जमीन नीलाम हो गई। थांदला में 8 लेन के आसपास पूरे निवेश क्षेत्र में 10 किलोमीटर के दायरे में नोटिस दे दिया कि यह जमीन आपको खाली करना। फिर थांदला क्षेत्र में 8 गांव की जमीन सोलर पावर प्लांट में चली गई। उसके बाद में आपकी खवासा क्षेत्र में 306 हेक्टेयर जमीन व्यापार उद्योग ने ले ली, वो भी आपको पता नहीं। और उसके बाद में आपके विधायक महोदय के गांव की जमीन प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के नाम से चली गई, वो भी आपको पता नहीं। तो इन सारी जमीनों का हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे। आज अपने क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि, विधायक है, जिला जनपद आज आपके बीच में है, क्या आपकी आवाज उठाने के लिए झाबुआ, मेघनगर, थांदला में आए? कभी नहीं आए। आप देख लो, मांडली, रामपुरा, दाहोद को जोड़ने वाला जो पुल है वो 3 साल से टूटा हुआ पड़ा। कहां सो गए जनप्रतिनिधि, कहां सो गए विधायक, कहां सो गए सांसद महोदय? ये आपको नहीं दिखता क्या? ये आपके क्षेत्र का मामला नहीं है? लगातार आंदोलन हो रहे। मियाटी में लगातार 40 लोगों के साथ में एफआईआर हुई। क्या विधायक का कर्तव्य नहीं बनता था वहां आने का? क्या जिला जनपद का, जनपद अध्यक्ष का आने का कर्तव्य नहीं बनता था? क्या आप हमारे लोगों के ऊपर इतनी एफआईआर क्यों कर रहे? जब आदिवासी सामाजिक संगठनों ने जब आंदोलन करने की तैयारी करी तो थांदला के एसडीएम महोदय ने 163 लगा दी। अरे आपको इतना ही सामाजिक संगठनों से खौफ है तो आप आदिवासी समाज की जमीन ले क्यों रहे हो? ये हम उसलिए पूछ रहे हैं। तो आप साथियों, आपको सोचना है, समझना है, आने वाले समय में आप जब तक दारू, पोटली और ये पी के जब तक गूंगे बहरों को वोट देते रहोगे, तब तक ये आपकी जमीन बिकती रहेगी। आपका गर्वत खत्म हो जाएगा। आपकी जमीन है तो आप हो, जिस दिन आपकी जमीन चली गई उस दिन आपका गर्वत खत्म हो गया। तो मैं साथियों यही कहना चाहता हूं कि आप जिस जमीन पे बैठे हैं उसकी रक्षा हमको करना है। ना कोई विधायक लड़ने आना है, ना सांसद महोदय आपकी जमीन को लड़ने आना है, कोई नहीं आने वाला। ये हमारी चिंता है, ये चिंता है, इसकी समस्या है, इसको हमको हल करने के लिए आज हमने ये चिंतन शिविर रखा है। तो आप सबको, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको ये जमीन बचाने के लिए आपको सबको आगे आना पड़ेगा। आप मियाटी में देख लो, मियाटी में बिना ग्राम पंचायत के ठहरा प्रस्ताव
नगर परिषद सीईओ ने गलत जानकारी देके कलेक्टर साहब से जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश करी। हमारे लोगों ने वहां पे विरोध किया तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी। तो हम भी उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। आप भी उस आंदोलन के लिए, मियाटी के भाइयों को बचाने के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी उस आंदोलन की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए, बहुत सारे आंदोलन दिए, लेकिन इस थांदला और मेघनगर के एसडीएम ने आगे आज तक हमारी रिपोर्ट नहीं भेजी। ये बात हम कलेक्टर महोदय से पूछना चाहेंगे कि हमने 1400 हेक्टेयर जमीन जो पिपड़ा से लेकर पतरा गोवाली तक जो जारी, उसको बचाने के लिए हमने लगातार आंदोलन किया, क्या आपने आगे सरकार को भेजा या नहीं? ये भी हम लोग उस दिन आंदोलन के माध्यम से पूछेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, सबके माध्यम से ये आंदोलन होना चाहिए। हमारे भाई ने अभी किसी ने बोला था कि क्षेत्रवाद में नहीं बंटना चाहिए, परिवारवाद में नहीं बंटना चाहिए, संगठनवाद में नहीं बंटना चाहिए। आप हमेशा संगठन में बंटना चाह रहे, लगातार नीत रोज नए संगठन बन रहे, उसमें हमारे युवा गुमराह हो रहे, हमारे युवाओं को बांट रहे। अरे आपका बाइलाज होना चाहिए, आपकी लड़ाई क्या है, आप किस चीज के लिए संगठन बना रहे? अभी रतलाम में बाबा ग्रुप, रावण ग्रुप, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जो गलत तरीके से संगठन बना के हमारे युवा साथियों को गलत दिशा में ले जा रहे। तो मैं साथियों इतना ही कहूंगा आप सभी साथियों से कि क्योंकि लगातार हमारे यहाँ पर जो 8 लेन निकला है, इस 8 लेन के माध्यम से हमारी जमीनों को जो अधिग्रहण करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको हमको बिल्कुल रोकना है।